बहुत बहुत बड़ा संकेत ये घटना करती है। जीव की बिल्कुल यही दशा है। वो आया है, बिल्कुल निश्चल है, निष्कपट है, आता है, फिर संसार के जाल में पड़ता है, फिर ठोकर लगती है, चलता है प्रभु की ओर, भजन के मार्ग पर पांव धरता है, भजन के मार्ग पर पांव धरता है, फिर पुराने संस्कार, फिर वो पुराना प्रारब्ध आकार लेकर आता है सन्मुख, बाधा बनकर, विक्षेप बनकर उपस्थित होता है। पर एक बात सुनिश्चित है, करऊं सदा तिनकी रखवारी। मैं जानता हूं भाई, किसी ने नेक भी भजन किया है प्रभु का, किसी ने नेक भी कभी आधे अधूरे मन से इनके चरणों में अपना मस्तक रखा है, किसी ने कभी झूठे भी कहा है ना, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, उसकी संभाल करते हैं। एक बात निश्चित है भाई, गांठ बांध लेना, भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। वो माया से युद्ध तो करता है, भक्त माया से युद्ध तो करता है, लेकिन माया से परास्त नहीं होता। प्रभु हारने नहीं देते। अर्जुन तो जीवित चला था चिता पर बैठने, प्रतिज्ञा ले ली आवेश में आकर, ठाकुर जी ने देखा, अरे बोली पूछा भी नहीं, जीवन उत्सर्ग करने चला है, चला। अब बस जैसी चिता पर बैठने लगा, प्रभु ने फेरा अकाल का क्रम, सूर्य नारायण को संकेत किया, सूर्य नारायण को अपनी गति रोक देनी पड़ी, सृष्टि का क्रम उलट पलट करके भगवान ने भक्त की रक्षा की। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये पूरी की पूरी घटना बड़ा सुंदर संकेत करती है। अपनी ओर देखें तो भाई सावधान रहना, किसी भी समय कोई विक्षेप उपस्थित हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपसे और मुझसे जो आपको मुझे भजन के मार्ग से च्युत कर दे, गिरा दे, जो आपको मुझे पथभ्रष्ट कर दे। पर लेकिन इस डर से आप और मैं डर कर, घबरा कर, छिप कर बैठ नहीं सकते। दूसरी ओर प्रभु भी हैं। उस दिन भी मैंने आपको निवेदन किया ना, जब भरत जी चले श्री रघुनाथ जी से मिलने, तो अपनी ओर देखते थे तो रुक जाते थे, अपनी माता का विचार करते थे तो कहते थे कैसे प्रभु के सन्मुख जाऊं, फिर तो प्रभु के सन्मुख जाने योग्य हुई नहीं। लेकिन जब श्री राम के शील और स्वभाव का विचार करते थे तो कहती दुगनी गति से दौड़ पड़ते थे प्रभु की ओर। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। अब तो पथ भी नहीं सूझता, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। लेकिन अब उल्लास अधिक है, अब आनंद अधिक है। बंद कर दिया वो द्वार जहां से पुनः पुनः संसार प्रवेश करता था। बस यही एक पुरुषार्थ है जो आप और मैं कर सकते हैं भाई। साधन का अर्थ क्या है? मुझसे किसी ने लिखकर प्रश्न किया, पूछा कि आप कहते हैं साधन से भगवान नहीं मिलते, फिर साधन की उपयोगिता क्या है? अगर साधन भगवान से नहीं मिलाता तो साधन क्या करता है? मैंने कहा साधन भगवान से तो नहीं मिलाता, लेकिन साधन संसार से बचाता है। साधन भगवान से नहीं मिलाता, भगवान साधन से नहीं मिलते, वो तो अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से, अपनी राजी से मिलते हैं। निस्साधन को भी मिलते हैं, जिसने कोई साधन नहीं किया उसको भी मिलते हैं। और बिरध हेतु तो पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत, ऐसा भी है, ऐसा प्रभु के स्वभाव में देखा जाता है। तो साधन से भगवान तो नहीं मिलते, लेकिन साधन से संसार दूर रहता है। अरे मैं कहता हूं दूर मत जाओ। अब बहुत बार ऐसा होता है, जब बहुत लोग आते हैं ना, बोले महाराज जी से मिलना है, महाराज जी से मिलना है, तो एक ही बात कहते, बोले महाराज जी भजन कर रहे हैं। अब कर थोड़ी रहे हैं, पर झूठे भी कह दो भजन कर रहे हैं तो संसार दूर रहता है ना। मैं तो कई बार जाता हूँ, एयरपोर्ट पर हूँ, हाथ में कभी माला रखूँ नहीं रखूँ, तब हाथ में जरूर रख देता हूँ। अनावश्यक कोई आपसे बात नहीं करता, तो मुझे लगता है देखो भाई, ये माला की महिमा है कि कैसे संसार को दूर रखती है। तो जो साधन है वो इतना अवश्य करता है भाई, संसार से बचाता है। और साधन को प्रणाम करना चाहिए ये विचार करके, क्योंकि भगवान से मिलना सुलभ है, संसार से बचना कठिन है। संसार से बचना कठिन है।
ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। कठिन है भाई, इससे डरने के लिए आचार्य कह रहे, डरे डरप हरिवंश हित, इस त्रिगुण जनित संसार से डरना। और एक और बात कल हमने चिंतन किया था, वट वृक्ष के बीज जैसा है माया का, प्रपंच का बीज भी। और मेरे बड़े बाबा तो ये भी कहते थे, साधन की तो सिद्धि है, साधन का तो अंत आता है, लेकिन इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंतराम कहीं आवत नाही। विचार करके कहा होगा भाई संतों ने कि माला फेरत जुग भया, पे फिरा न मन का फेर। तब कहा रे कर का मन का डार दे, मन का फेर, माला फेरत जुग भया। अर्थात कितने युग बीत जाते हैं साधन का दंभ भरते, भजन कर रहे हैं। अरे हो रहा है कि नहीं, ये तो कम से कम भीतर उतर कर देखो, भीतर कोई परिवर्तन आया है कि नहीं, कि मन वैसा का वैसा दूषित मैला ही पड़ा है। वही काम, वही क्रोध, वही विकार, वही ईर्ष्या, वही असूया, वही निंदा, दो पग आगे भी बढ़े हो कि नहीं, या केवल भजन और सेवा का दंभ भरे जा रहे हो, सर पर बोझ। अरे पहले कर्मों की गठरी रखी है, यहाँ चलना भारी है, और फिर वही दंभ करते हो, पर साथ में ठोक पीट कर देखो कि हो भी रहा है कि नहीं। अरे साधारण सा भोजन करो तो पेट भर जाता है, और भजन करो तो नारद जी कह रहे यल्लब्धवापमान तृप्तो भवति। भीतर बाहर से तृप्ति होनी चाहिए, आपके उर अंतर में संतोष होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं अब मोहे राम लगते मीठे। और राम मीठे कब लगते हैं? जब संसार फीका लगता है। जब तक संसार मीठा लगे तब तक राम मीठे नहीं लग सकते, तब तक भगवान के नाम का माधुर्य कहाँ है, तब तक प्रभु के स्वरूप के दर्शन का सुख कहाँ है। बड़े आदमी बन के मंदिर में जाओ, बड़े आदमी बन के मंदिर में जाओ, मैं कई बार देखता हूँ कि दर्शन कर रहे हैं, अब मान लो पीछे से किसी की ठोकर लग गई, धक्का लग गया, एक चिल्ला पड़ते हैं हमको कैसे मार दिया। अरे मैं तो ये कहता हूँ मंदिर में धक्का पड़ भी जाए ना तो कोई बात नहीं, जाने संसार के कितने धक्कों से ठाकुर जी ने बचा लिया। मंदिर में धक्का पड़ जाए क्या क्या गलत बात है। अरे कोई धक्का मार दे, कोई गाली दे दे तो खींचिए मत, जाने माया के कितने थपेड़ों से बचाकर प्रभु ने अपने सन्मुख खड़ा किया है। संसार के कितने धक्कों से बचाकर आपको यहाँ लाए हैं। मुझे जब ये लोग मंदिर लेकर जाते थे तो कभी अगर ये किसी व्यक्ति को कुछ कहते थे तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। अरे क्या हुआ, मंदिर में दो धक्के भी लगेंगे तो कोई बात नहीं। पता नहीं कहां से माया से, प्रपंच से बचाकर प्रभु ने अपने चरणों में ठौर दी है। ये क्या कम है? अरे कहां तू, कहां वृंदा विपिन आन बन्यो भलबान। कहां थे हम, कहां श्री जी की कृपा उड़ाकर हमको ले आई। जग का जंजाल छुड़ाकर प्रभु ने अपने चरणों में ठौर दे दी, ठिकाना दे दिया। तो भाई जब तक संसार मीठा लगे तब तक राम मीठे नहीं लगते, और जब राम मीठे लगते हैं तो फिर उतर जाता है, विषय का विष उतर जाता है। तब तुलसी कहते हैं अब मोहे राम लागते मीठे। और फिर जो चला है वो भाई आज नहीं तो कल पहुंचेगा। जो इस मार्ग पर चला है वो आज नहीं पहुंचेगा तो कल पहुंचेगा, पर पहुंचेगा। बिल्व मंगल भी बस चले हैं, चल रहे हैं, कृष्ण को पुकारते चल रहे हैं, पथ नहीं सूझ रहा। और बस हुआ क्या कि एक गड्ढे में जाकर गिर गए। माया गड्ढे में भी गिरा सकती है, माया जीव को गड्ढे में भी गिरा सकती है, पर मैं कहता हूं गड्ढे में गिरने से भी घबराना नहीं। इधर बिल्व मंगल उस गड्ढे में गिरे और उधर दौड़ कर आए करुणा निधान, हाथ पकड़ा, बोले बाबा कैसे गिर गए। और जैसे प्रभु का कर कमल हाथ में आया और प्रभु के वो मन प्राणों को मोहित कर देने वाला स्वर सुना, बिल्व मंगल के तन मन प्राण जैसे किसी ने अमृत से भरपूर कर दिया हो बिल्व मंगल के भीतर बाहर को। वो कुछ उत्तर ही नहीं दे पाए, उस स्वर की मधुरिमा में इतने खो गए। प्रभु के कर कमल के स्पर्श का सुख था, आनंद था, वो भीतर से आनंदित कर रहा था। वो भाव की लहर उमड़ पड़ी। ठाकुर जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बाहर निकाला। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो। बिल्व मंगल ने कांपते हुए स्वर से कहा कि मुझे तो ये भी खबर नहीं कहाँ जाना है, ये भी खबर नहीं कहाँ जाना है। प्रभु जहाँ ले जाए वहाँ चला जाऊँगा।
प्रभु जहाँ ले जाए वहाँ चला जाऊँगा। हाँ, बस इतना अवश्य है कि अब संसार की ओर नहीं जाना, अब संसार की ओर नहीं जाना। श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ से भोजन पवाया, मधुर मधुर बातें बिल्व मंगल जी के साथ करते रहे और वृंदावन के बिल्कुल निकट बिल्व मंगल जी को लाकर छोड़ दिया। इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था भाई, यहाँ पर झंझट भी हो जाए ना कहीं तो घबराना नहीं। प्रभु कृपा करके अपने द्वार तक ले आए हैं, इस निज निकुंज के द्वार तक आपको मुझे ले आए हैं। पता नहीं कितने प्रपंचों से छुड़ाकर प्रभु लाए हैं, कितने द्वंद्वों से मुक्त कराया है। उनकी कृपा शक्ति ने आपको और मुझे, आप और मैं यहाँ तक आए हैं, इस द्वार तक आकर पहुँचे हैं। एक एक क्षण का लाभ लेना भाई। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। रे मन हंसा मोती चुगना, एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। इस जीवन का मूल्य, इस जीवन का आदर यही है भाई। सांस श्वास से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। बिल्कुल वृंदावन के निकट श्री ठाकुर जी ने लाकर छोड़ दिया और कहा कि बाबा अब मैं चलता हूँ। और जैसे ही जाने लगे बिल्व मंगल ने हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अंतरात्मा अंतर्यामी वो पहचान गई थी। उसने कहा कि इनका हाथ मत छोड़ना। जब हाथ छुड़ाया, श्री ठाकुर जी ने बल का प्रयोग करके हाथ छुड़ाया और जैसे ही हाथ छुड़ाकर गए, चीत्कार कर उठे बिल्व मंगल, बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह। हृदय से जब जाओगे सबल बदोंगो तो है। बोले मुझे निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, पर सबल मैं तुम्हें उस दिन मानूंगा जिस दिन मेरे हृदय से जाओगे। मैं पहचान गया हूं तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुझ पतित का उद्धार करने में कौन समर्थ था। बिल्व मंगल कहने लगे, मैं तो गिरा था माया के अंधकूप में, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा उद्धार करने में समर्थ है कौन। मैं तो उसी क्षण पहचान गया था, मुझ जैसे दीनहीन पर तुम्हारे अतिरिक्त और किसकी करुणा उमड़ेगी, कौन मुझ पर कृपा करने के लिए आएगा। जब छुड़ा कर चले गए ठाकुर जी हाथ, तो रोए बिल्व मंगल कि बात छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के वो मुझ पर बल प्रयोग करते हो, इसमें तुम्हारी कोई विजय नहीं है। मुझ पर बल प्रयोग करके जीत भी जाओ तो तुम्हारी विजय नहीं है। मैं तो तुम्हें विजेता उस दिन मानूं, हृदय से जब जाओगे सबल बदोंगो तो। इस हृदय मंदिर में मैंने तुम्हें प्रेम की डोर से बांध कर बिठाया है, यहां से जाओ तो मैं तुम्हें विजेता मानूं। कृपा कर दी कृपा निधान ने, श्री ठाकुर जी का हृदय विगलित हो गया। भजन में बैठे थे बिल्व मंगल और वंशी का वो मधुर मधुर स्वर सुनाई पड़ा। बाजे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे। और जैसे जैसे वो स्वर कान में पड़ता चला गया, बिल्व मंगल के नेत्र कमलवत खुलते चले गए। और यहाँ मुझे अवश्य कहना है भाई, आपका मेरा बड़ भाग है, आपका मेरा बड़ भाग है कि आपको मुझे इस जन्म जीवन में श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु की वाणी के रूप में वही वंशी की ध्वनि श्रवण करने को मिली है। बिल्व मंगल के हाथ में कान में वंशी की ध्वनि पड़ती गई, नेत्र खुलते गए। आप और मैं भी इसी विश्वास से जपत हरिवंश हरिवंश वाणी, किस वाणी की कृपा से आपके मेरे भी वो नेत्र खुलें जिससे दर्शन होता है, जिससे दर्शन होता है। निकस कुंज ठाड़े भय बुझा परस्पर अंश। नेत्र खुलते गए, कमलवत नेत्र खुले। और जब नेत्र खुले और यत्र तत्र श्री कृष्ण को नहीं पाया तो हा
हाँ रमण, हे नयनाभिराम, हे दैत, हे दीन बंधु, अब मैं आपके अतिरिक्त संसार को नहीं देखना चाहता, ले लीजिए मुझसे ये दृष्टि, नहीं देखना है मुझे संसार। और जब व्याकुल हुए बिल्वमंगल, बहुत रोम रोम से आर्त पुकार बिल्वमंगल की, और सन्मुख मंद मंद मुस्कुराते श्री कृष्ण आकर ठाड़े हैं। बिल्वमंगल ने चरणों पर मस्तक रखा। श्री ठाकुर जी ने अपना वरद हस्त बिल्वमंगल के मस्तक पर पधराया। समस्त माधुर्य उड़ेल दिया मानो श्री ठाकुर जी ने बिल्वमंगल के उस हृदय कुंभ में। देखो ये जो प्रेम है, यही तो आपको मुझे पात्र बनाता है। ये जो विरह की भावना है, ये जो आरती है, ये जो अनुभव है इस बात का कि हम दूर हैं प्रभु से, हम बिछड़ गए हैं प्रभु से, ये जो हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है ना, ये पीड़ा जन्म जन्मांतर की पाप राशि धो देने वाली है। और बड़े सौभाग्यशाली वो जन होते हैं जिनके नेत्रों में ये भगवत विरह के अश्रु आते हैं। ब्रज के संत तो कहते हैं, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहू की जागीर। आप रीझ कर देते क्या है, क्या प्रसाद मिलता है? किसी ने कहा कि ये जो ब्रजराज है, ये जो वृंदावन विहारी है, इसके द्वार में, इसके दरबार में प्रसाद क्या मिलता है? जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहू की जागीर। और कबीर तो कहते हैं, रे मन हंसना छोड़ दे, अरे कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। पर ये रोना कैसा है? ये रोना ऐसा है जो अंतर मन के मल को, अंतर मन के पाप को धो देता है। जब अनुभव करती है ना आत्मा इस आध्यात्मिक ताप का कि मैं बिछड़ गई हूं प्रभु से, और प्रभु से मिले बिना विश्राम नहीं है। रसखान कहते हैं, बिरहा की जो आंच लगी तन में, सखी जाए परी जमुना जल में। 4 पंक्तियों में रसखान प्रेम का अद्भुत सिद्धांत कहते हैं। कह रहे बिरहा की जो आंच लगी तन में, सखी जाए परी जमुना जल में, और जमुना जल सबरो सूख गयो। वो ताप इतना था कि मेरे ताप से जमुना जी की धारा सूख गई। जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में, तहां रेत फटी पाताल गई, और तहां शेष जर्यो धरती तल में। वहाँ शेष अपने फण पर पृथ्वी विराजमान किए बैठे थे। बोले मेरे विरहा के ताप से तहां शेष जर्यो धरती तल में। और फिर अंत में कहते हैं, या बिरहा की तब आँच मिटे, सखी आए के शाम लगे गल में, आए के शाम लगे गल में। या बिरहा की तब आँच मिटे, जब आए के शाम लगे गल में। और वस्तुतः आत्मा को इससे पहले विश्राम नहीं मिले भी तो लेना नहीं। श्री कृष्ण अपने अतिरिक्त कुछ और देना भी चाहें तो न लेना, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे श्री कृष्ण ही हैं, वो भी चाहे तो उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमयीकत्व दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। भगवान कहते हैं हमारे जैसा बना दे। भक्त कहता है ना ना ना, आपके जैसा नहीं होना, आपके जैसा नहीं होना, हमें तो आपकी सेवा करनी है। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। तो कभी कृष्ण कहे ना हमारे जैसा कुछ और देते हैं, चलो छोड़ो तुम्हें ही हमसा बना देते हैं, तो नहीं कृष्ण सा नहीं होना, कृष्ण सा नहीं होना, कृष्ण के भक्त सा होना है। विचार कर लो, रसगुल्ला खाने में सुख होता है कि रसगुल्ला होने में सुख होता है? होने में कोई सुख नहीं है, खाने में सुख है। रसगुल्ले का रस तो रसगुल्ले को खाने में है, होने में क्या रस है? अब वो तो रसगुल्ला जाने उस बेचारे को कोई रस है कि नहीं। तो भक्त कहते हैं नहीं, हमें आप जैसा नहीं होना। सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमयीकत्व। और महाप्रभु तो करे बत विभेमि कैवल्यते, बोले हमसे ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातों से हमें डर लगता है।
परम तु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु, परम तु मम राधिका पदरसे मनोरज्जतु। तो भगवत दर्शन प्राप्त किया, श्री कृष्ण की वंशी का स्वर कान में पड़ा था, प्रेम मंत्र मिला बिल्व मंगल को, दीक्षा हुई। उसके बाद कर्णामृत की रचना बिल्व मंगल करते हैं। कृष्ण प्रेम, कृष्ण लीला, कृष्ण का रूप, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण की छवि, कृष्ण का माधुर्य, कृष्ण का ऐश्वर्य, बड़ा अद्भुत वर्णन श्री बिल्व मंगल जी ने इस कृष्ण कर्णामृत में किया है। आपको लीला शुक भी कहा जाता है। और ये ग्रंथ वस्तुतः एक रसिक हृदय का हार है। आपने कभी दर्शन किया हो तो अच्छा, नहीं किया हो तो अवश्य करना चाहिए। ये कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ वस्तुतः अमृत ही है, कर्णों के लिए अमृत है, और अंतर को वो भक्ति रूपी परमोज्ज्वलता प्रदान करता है। तो वस्तुतः श्रवण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। और मुझे तो लगता है अमृत का कुंभ ही है, कर्णपुटों से अमृत का पान करने जैसा है कृष्ण कर्णामृत का चिंतन। ऐसा अद्भुत ग्रंथ आपने रचा, परंतु बिल्व मंगल चिंतामणि को नहीं भूले। लीला शुक इस कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का आरंभ मंगलाचरण करते हैं चिंतामणि के स्मरण के साथ, कि अगर चिंतामणि ठोकर नहीं मारती तो ठाकुर नहीं मिलता। श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, पर मैं इस प्रसाद का अकेला अधिकारी नहीं हूं, चिंतामणि पर भी कृपा कीजिए। श्री ठाकुर जी ने चिंतामणि को भी अंगीकार किया। और श्री प्रियादास जी तो कहते हैं, चिंतामणि सुनी वन मांझ रूप देखो लाल, है गई निहाल आई नेह ना तो जानिके, उठ बहुमान कियो दियो दूध भात दोना, दे पठावे नित हरि हितु जन मान के। और चिंतामणि ने हट करके स्वयं श्री कृष्ण के हाथ से दूध भात का प्रसाद पाया। और इस प्रकार श्री बिल्व मंगल और चिंतामणि एक साथ बड़े दीर्घ काल तक प्रभु की लीला, प्रभु के यश का और प्रभु के माधुर्य का गान करते हुए स्वयं भी निहाल हुए, इस लोक का भी मंगल किया। और भाई भक्त ही है वो गोमुख जैसा है। जैसे गंगा का उद्गम होता है ना गोमुख से, धारा तो वो बड़ी नन्ही सी होती है और उसके बाद विस्तार पाती है, सारी सृष्टि को पवित्र कर रही है गंगा। ये धरा श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना का प्रवाह है, और उसमें भी भारत भूमि, ये तो मंदिर है। जैसे पूरे घर में एक कोना मंदिर होता है ना, ऐसे पूरे विश्व में जो भारत भूमि है ये मंदिर है। गंगा यमुना प्रवाहित होती हैं यहाँ पर। भगवत चरणामृत यहाँ के कण कण को पवित्र करता है, आप्यायित करता है। इसी प्रकार भक्त भी उसी गोमुख जैसा है। उसके मुख से जो शब्द निस्तृत होते हैं वो है तो वो नन्ही सी धारा, लेकिन वो सारी सृष्टि को पवित्र करती है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त, उसकी छवि देखकर तो मैं भी निहाल हो जाता हूँ। वाग गदगदा, जिसकी वाणी गदगद होती हो। द्रवते यस्य चित्तम, मेरा यश गान करते करते जो द्रवित हो जाता हो। हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचित, कभी हंसता है कभी रोता है। हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, छिन छिन हर हसंत, छिन गावत आनंद भर, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, और लज्जा छोड़कर कभी गाता है और कभी नृत्य करता है। ऐसा भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। और इस चरित्र के विराम में ये भाव प्रणम्य है कि भगवान का दर्शन पाकर बिल्व मंगल पहला स्मरण करते हैं कि मेरी गुरु चिंतामणि है, जिसने इस सतपथ पर मुझे डाला, जिसने मुझे ये मार्ग दिया। एक और बात मैं आपको कहूँ भाई,
किसी भी रीति और नीति का प्रयोग करने का अधिकार है गुरु को। वो किसी भी रीति और नीति से चलना चाहिए। निचोड़ की बात, सार की बात यह है कि वो आपको भजन के पथ पर डालने वाला हो। बिल्व मंगल ने कहा अगर उसकी ठोकर ना मिलती तो आप मुझे ना मिलते, इसलिए मैं आपके इस कृपा प्रसाद का अकेला अधिकारी नहीं हूं। चिंतामणि पर भी आपको कृपा करनी होगी, उसको भी आपको स्वीकार करना होगा, अंगीकार करना होगा। ठाकुर जी ने दोनों को स्वीकार किया और आप दोनों ने श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत रूप माधुरी का गान करके इस लोक का कल्याण किया, अस्मदादि जीवों को निहाल किया। आप और मैं बड़ भागी हैं कि भगवान के ऐसे अति प्रिय भक्तों का चरित्र कहकर सुनकर स्वयं के मन को, वचन को और किसी प्रकार से कर्म को भी पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का भाव यही श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।